वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश कर रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वक्फ बोर्ड यानी वक्फ जो जायदाद है उसका ऊपर क्या एक्शन ले रहा है सरकार, और असाउद्दीन साहब AMIM का प्रेसिडेंट असाउद्दीन ओवैसी जी वो भी इस जगह पे शामिल रहेगा। बहुत सारा बातचीत चलेगा, तो क्या चल रहा है और क्या हो सकता है आगे इस वक्फ जायदाद के लिए, ये चीज़ का जानकारी इस वीडियो में पूरा है। तो चलिए बिना लेट करे आज का ये वीडियो देखना है। और मैं हूं आलम, आप लोग देख रहे हो आलम सर्वेंट ऑफ इस्लाम। इस चैनल में ऐसी इस्लामिक टॉपिक के ऊपर वीडियो आते रहते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपको बहुत कुछ कहना चाहता हूं। फिलहाल देखते हैं। वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहाँ लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सिर्फ इधर बैठा है, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है। सीरियस है ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। उसका बाजू में हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसका बाजू में वो नहीं सुनना चाहता है। कोई एमपी तो, बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। जो वहां पर लोगों का कॉमन व्यू बना हो उसके मुताबिक फैसला आना चाहिए, न कि फैसला ए का होगा और दिया बी का जाए तो अगेन कन्फ्रंटेशन। ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षा है। जेपीसी ने वक्फ बिल के विपक्षी नेताओं की आपत्तियों को रद्द कर दिया। ये समिति अब सोमवार को विधेयक पर विस्तार से चर्चा करेगी। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य कल्याण बैनर्जी और कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन बैठक से बाहर निकल आए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, 21 तारीख तक टूर था, टूर के बाद रात में सब नोटिस दिया 24th 25th मीटिंग होगा। दैट इन दी tour itself meeting, Mr. Raja and others requested the chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st. Within 3 days it is not possible. He didn't hear us. Amendments he moved. And he asked, all of a sudden we have got the notice that by 22nd 4 o'clock amendment has to be given. We have given them no sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 30 में लीजिए, लेकिन इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज्ड। The last sessions on tour was completed on 21st. During the sitting, there was a notice from the secretariat that 24th will be a meeting. Immediately we resisted in the Lucknow itself, in front of the chairman, in the sitting itself. We are on tour today on 21st. We are going to discuss tonight. How can you call 24th? It may not be possible because from Calcutta, Tamil Nadu, Hyderabad, everywhere we have to go. We have booked our tickets. We have to come. He categorically said, "I will consider." No reply. Then I wrote a letter on behalf of all the opposition parties that you are showed in Lucknow. We are waiting for the result. Please tell me the detail. Meanwhile, another development took place. On 21st itself, another notice came. All the members were requested to give their amendments for the bill. That itself is a laborious job. In spite of that, we wanted to cooperate. Within 48 hours, we have been asked to, within 48 hours, we have to submit the amendments. We all put amendments. Immediately, they wanted to discuss class by class consideration on 24th.
We resisted and we wrote a letter. It is not possible. देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके, तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं। 13 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक समय है ना, तो आप क्यों नहीं रुकते? इसके बीच में हम लोग कर सकते हैं, बहुत समय है हमारे पास। आपको सेशन में ही देना है ना, तो अगला सत्र तो 10 मार्च को शुरू हो रहा है, उसके पहले सब खत्म करके आप दे दीजिए रिपोर्ट। नहीं, 27 को देना है। अब ये भी दिख रहा है कि चेयरमैन साहब भी खिलौने हैं, क्योंकि उनको बेचारे को निर्णय लेने का अधिकार नहीं, कोई ऊपर से फोन करता नहीं, करना ही है। क्यों? दिल्ली का चुनाव है भैया, भारतीय जनता पार्टी चुनावी नीति के बाहर देश की कभी सोचते ही नहीं। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा शाम के रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25 में मीटिंग नहीं होगा, 24 एंड 27। वी हैव गोल्डनली रिक्वेस्ट द चेयरमैन, ये देखिए 24 तारीख तो आज हो गया, ठीक है हम लोग कर देंगे, लेकिन 7-8 तारीख नहीं हो गए। हम लोग की भी कमिटमेंट है, 30-31 से हाउस हो रहा है, हम लोग सब रिशेड्यूल किया है 24-25 का प्रोग्राम को, 27, 28, 29। कल रिपब्लिक डे है, होल डे हम लोग को कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना होगा। सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए, आप 31 में ले लीजिए, 30 में ले लीजिए। हम यही तो बात कह रहे थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद आपके पास पूरा टाइम खाली है, उसके अंदर ले लीजिए। लेकिन दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को तो सोचता है हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है, समझे ना? कोई चेयरमैन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एक डेप्यूटी होम मिनिस्टर, सब डिफैक्टो ऐसा करके चला रहा है। ये जेपीसी फार्स बन गया कंप्लीटली। या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा, उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? अब तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेस एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा, और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता, तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सबने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है, और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं
तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो सर ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। उस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म, ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहां लाया जा रहा है बताइए हमको? ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया आप। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर रही है। सर इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है। आगे ये चीज जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कि औकाफ जो जायदाद है, जो जमीन है, वो सरकार क्या अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है क्या? और भी बहुत सारे धर्म में औकाफ का जायदाद सब में लिया हुआ है, लेकिन मुसलमान यानी इस्लाम में जितना भी है उसका ऊपर ज़्यादा टॉर्चर करने का सोच रहा है। भाई राजनीति अब ऐसे जगह पे चला आया कि ना पूछो कि 2013 का, हाँ वो जो बात कर रहा था 2013 का आइन सही था। अभी जो है मोदी आके क्या चाल चल रहा है ये समझने की बाहर है। कोई डेट दे रहा है कि इस डेट में कुछ इशू क्लियरली होगा, तो उस डेट में सब नहीं हो रहा है, चेंज करके दे रहा है। मतलब कि कुछ उसका दिमाग का आइडिया लगा के सोच के बोल रहा है। तो भाई ये सब आप लोग भी देखे हो पूरा चीज़, क्या आप लोगों को जहन में आए है, समझ में आए है, वो भी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना सबका पास, सब लोगों को भी जान पाए कि हाँ भाई अभी तो पार्टी क्या चल रहा है ये भी देखना है। तो आपका वो मर्जी है क्या करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्या जाने हो क्या नहीं हो पूरा चीज़ कमेंट करना। आई होप अच्छे लगे होंगे वीडियो। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग और लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहना, खुश रहना। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।